वो लोग 20 थे और हम 2, और हमें घुमाना था उन्हें बनारस, वो भी 5-6 घंटे में। तो हमने तय किया कि हम सीधे जाएंगे BHU, वहाँ शिव मंदिर के दर्शन करेंगे और फिर बाहर निकल के पी जाएगी बाबा कैफ़े की कोल्ड कॉफ़ी, और वहाँ से जाएंगे सीधा संकट मोचन। क्योंकि देर बहुत हो चुकी थी तो हम सीधा समय ना बर्बाद करते हुए आ गए 80 घाट, और वहाँ से पकड़ ली हमने नाव, और नाव में बैठकर हम गए सीधा घाट घाट घूमते हुए नमो घाट तक, और फिर वापस दशाश्वमेध घाट के पास उतरकर हमने आरती देखने का फैसला किया। ये तो थी प्लानिंग की बात, लेकिन साहब जब आप बनारस आते हैं तो प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है, और वो भी इस समय जबकि कुंभ चल रहा हो। 20 लोग और इतनी भीड़, ये समझ लीजिए कि जब तक वो लोग बस में थे और नाव में तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही सड़क पे आते तो उनके खोने की और हमारे भटकने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती। एक एक आदमी को संभाल संभाल के रास्ते पर चलाना पड़ रहा था, इतनी भीड़ थी। लेकिन अंत भला तो सब भला। मैं ये पूरा रिकॉर्ड तो नहीं कर पाया, लेकिन हाँ, जहाँ तक रिकॉर्ड किया वहाँ तक आप लोगों के सामने है। बाकी किस्सा मैं शायद अपने पॉडकास्ट में आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये वो घाट हैं जहाँ पे इंस्टाग्राम रील्स बनती हैं और शूटिंग वगैरह होती है, लेकिन हमें देखनी थी आरती, चूँकि वो 20 लोग चाहते थे आरती देखना। तो हमने समय ना बर्बाद करते हुए सीधी अपनी नाव दशाश्वमेध घाट की तरफ घुमा ली। चूँकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि हमारी नाव को खड़े होने के लिए जगह नहीं मिली, तो हमने तय किया कि हम नाव को एक घाट पर लगाएंगे और फिर वहाँ से पैदल होते हुए आरती देखी जाएगी। ये लोग आ गए हैं, हम शाम की आरती के लिए इधर घाट पे उतर गए, और भीड़ बहुत है तो इसलिए पैदल जाना होगा। गंगा आरती तो देखने को नहीं मिली, लेकिन भीड़ जो देखने को मिल रही है, ये देखिए दूर दूर तक नाव लगी हुई है। जय माँ गंगे।